नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आप लोगों की तैयारी तो बिल्कुल अंतिम सिरे में पहुंच गई होगी। अगले सैटरडे को ही शायद एग्ज़ाम है 30 तारीख को। और आपकी ही तैयारी में मदद करने के लिए आज का स्पेशल वीडियो होगा ये, जिसमें विश्व और भारत के प्रमुख जनजातियाँ जो हैं उनका निवास स्थान कहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 27-28 के बाद तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग शहरों में रहते हैं वो तो ट्रैवल करने लग जाएंगे। मैं भी ट्रैवल करके घूमने जाऊंगा हिमालय दर्शन पर, तो पता नहीं आंसर की प्रोवाइड करवा पाऊँ या नहीं करवा पाऊँ, लेकिन तब तक तो आपको कंटेंट तो मिलेगा ही। ओके, तो देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा अभी इस लास्ट के सप्ताह में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे मुख्य चीज़, मैंने उस दिन भी कभी गाइडेंस वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है इसमें पॉजिटिव रखना खुद को और कॉन्फिडेंस रखना। कोई एक सवाल भी अगर आपको नहीं आ पाता है या फैक्ट याद नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये गलत इंडिकेशन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक सवाल अगर नहीं आ रहा तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि वही सवाल पूछेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए उसका आंसर देख लिया या उसको सर्च कर लिया, इसको लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भूलने की समस्या, उसके अलावा निगेटिव, लो फील करना, ये सब कुछ होता है एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले। तो ये सब चीज़ें साइड करके एक बार फोकस कीजिए कि एग्ज़ाम के बाद आपके जीवन कैसे बदल जाएगी अगर आप पास हो जाते हैं तो। प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, पॉजिटिव के साथ पढ़िए और कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है। ओके, अच्छा ही जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम। 4 ऑप्शन का एग्ज़ाम होगा तो आपका पेपर आसान आएगा, पहले की तुलना में कठिन नहीं आएगा। ओके, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये जापान में पाई जाती है, बी आंसर हो जाएगा। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, इसका म्यांमार में निवास क्षेत्र है, इसका आंसर सी हो जाएगा। म्यांमार चर्चा में रहता है इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है फ्रांस में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, माओरी जनजाति, चौथे का आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में है। बीपीएससी पीटी का ये सवाल है, आप देखिएगा बीपीएससी पीटी में आपको मिल जाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है। सेमांग जनजाति का निवास कहाँ पर है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया की है सेमांग जनजाति। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस से पाई जाती है। अफरीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, 7 का आंसर हो जाएगा सी, इसका है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों किस नाम से जाना जाता है, 8 का आंसर हो जाएगा बी, एब्रोजीन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों किस नाम से जाना जाता है, 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माओरी के नाम से जाना जाता है। जो न्यूजीलैंड द्वीप समूह है, इस पर जो अभी आपको ब्रिटिशर्स देखते हैं, ब्रिटिश मूल के लोग, गोरे अंग्रेज़ दिखते हैं, दरअसल में ये वहाँ के मूल निवासी नहीं है गुरु। वहाँ के मूल निवासियों को तो इन्होंने मार के भगा दिया। 2-4 लोग बचे हैं माओरी जनजाति के, जो वहाँ के सदन वगैरह में जाते हैं, उन पे भी रेसिज्म का बहुत सारा अटैक किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा माओरी जनजाति को। अगला है आपका कि निम्न से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं, तो नाइजीरिया के मूल निवासी लोग होते हैं हौसा। 11 निम्न से कौन सी जनजाति नील नदी के घाटी क्षेत्र में निवास करती है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, फेल्लाह, बी आंसर हो जाएगा। एस्किमो कहाँ के निवासी होते हैं, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये मुख्य रूप से 12 का कनाडा के निवासी होते हैं, मतलब बर्फीले भाग के होते हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल के करीब के भाग के निवासी होते हैं एस्किमो लोगों के। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास, बर्फ का छोटा सा घर होता है, इसको इग्लू कहा जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है, गर्मी में वो कहाँ पर रहते हैं, तो ट्यूपिक कहलाता है वो, सी आंसर हो जाएगा। उमियाक क्या है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, यह है एस्किमो लोगों द्वारा शिकार प्रयुक्त नौका, इसी को उमियाक कहा जाता है। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सील की हड्डियों से स्लेज का निर्माण करते हैं, सील की हड्डियों से। अगला है आपका शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, एस्किमो लोग इसका उपयोग करते हैं। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, 18 का आंसर हो जाएगा आखेट व मत्स्यन। कायक क्या है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका को कायक कहा जाता है। निम्न से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है, वृक्ष के ऊपर निवास करती है ये जनजाति, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, पिग्मी नाम है इसका, पिग्मी। निम्न से किस प्रदेश से पिग्मी पाए जाते हैं,
21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुख्य रूप से विषुवत रेखा के आस पड़ोस में अफ्रीका में पाए जाते हैं। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पिग्मी एक जनजातियों का समूह है जो अलग अलग क्षेत्र विषुवत के आस पड़ोस के इलाकों में या उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में, मुख्य रूप से विषुवत के 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के आस पड़ोस में आपको दिखते हैं। तो श्रीलंका में जो पिग्मी लोग रहते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है बंधुओं? तो वेद्दा, उनको वेद्दा के नाम से जाना जाता है। सोचिए, श्रीलंका चर्चा में रहता है, अगर ये पूछ लेगा तो कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वर्स्ट कंडीशन के लिए ये सब वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ताकि मुझसे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका किसी भी हालत में कैसा भी सवाल पूछ ले वो घबराए ना, उनका सवाल कम से कम सुना हुआ हो। ओके, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? वेद्दा। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? अब न्यू गिनी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, पापुआ न्यू गिनी, तो बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उनको पापुआ के नाम से जाना जाता है। पैपुआ, पैपुआ या पापुआ उनको कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर पूरा द्वीप ही है, पापुआ न्यू गिनी पूरा का पूरा द्वीप दिखेगा आपको वहाँ पर। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूनन। पूनन, पूनन कहा जाता है बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी जनजाति के लोगों को। बुशमैन का संबंध किससे है? तो कालाहारी के मरुस्थल में रहने वाले लोग बुशमैन होते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बुशमैन के लोग सर्वभक्षी होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यानी कि कई बार तो आरोप लगते थे कि इंसान को भी खा लेते थे ये लोग। ओके, विश्व के किस मरुस्थल में मुसबैन नामक चालवासी के जनजाति के लोग रहते हैं? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कालाहारी। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सेवांग जनजाति पूर्ण रूपेण शाकाहारी होती है। बड़ा ही रेयर होता है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। खिरगीज एक घुमक्कड़ी जनजाति है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया की। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? 30 का आंसर मुझे बताइएगा जरा, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? प्रदेश से 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, खिरगीज जनजाति का संबंध नहीं है। ओके, इसको तो आप वैसे भी कर सकते थे, मध्य एशिया जैसे ही बोल दिया तो भूमध्य रेखा के पास कहाँ से आ जाएगी ये? मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र में खिरगीज, कालमुख, कज्जाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खाल के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? देखिए, अभी आपको मैं एक डिफरेंस समझाता हूँ भूगोल का। आपने अभी पढ़ा एस्किमो के बारे में, जो आपके कनाडा के क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने किस चीज़ का घर बनाया? तो बर्फ़ का बनाया। और ये देखिए क्या है, स्टेपीज के क्षेत्र में यहाँ पर घास की बहुलता होती है और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पशुओं के लिए बहुत बड़े बड़े चारागाह उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर पशु अधिक पाए जाते हैं। तो पशु का दैनिक जीवन उपभोग बहुत ही ज़्यादा होगा। उनके लेदर वगैरह का, शूज बनाने से लेकर, कपड़ा बनाने से लेकर, जैकेट से लेकर तंबू बनाने तक में पशुओं के खाल का उपयोग किया जाता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूर्त कहा जाता है उस तंबू को जो लेदर की सहायता से बनाया जाता है। ओके, अगला सवाल है 32 नंबर के, लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पाए जाते हैं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, जो आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब भाग हो गया। जुलू लोग कहाँ पर रहते हैं? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। एक सेकेंड आगे भाग गया ये, 33 का सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। 34 नंबर सवाल है आपका कि निम्न से कौन सी जनजाति पशु चारण का कार्य करती है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि मसाई जनजाति। लाई निम्नलिखित में से क्या है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये म्यांमार के चिन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति होती है जिनका नाम क्या है? लाई। ओके, खाने वाला लाई नहीं, सुमेलित नहीं है। माओरी न्यूजीलैंड, एनू जापान, अफ्रीदीस अफ्रीका, पिग्मी कांगो बेसी। अभी मैंने आपको बताया इन सभी जनजातियों के बारे में। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अफ्रीदीस के सामने अफ्रीका ये गलत लिखा हुआ है। सुमेलित युग्म निम्न में से कौन सा है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, सकाई लोग मलेशिया में रहते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती? आदिम जनजातियों की। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से अफ्रीका में बहुत सारे आदिम जातियां हैं। अगला है कि अफ्रीका, अफरीदी, जूलू, माओरी, माया। अब इनको आपको मैच करना है, कौन कहाँ पर रहते हैं। देखिए, अफरीदी लोग कहाँ पर रहते हैं? ये मध्य अमेरिका में रहते हैं। ओके, रुकिए एक सेकेंड। अफरीदी लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान में रहते हैं, इसका डी हो जाएगा ए का। उसके बाद से आपका जूलू लोग कहाँ पर रहते हैं? तो ये नटाल प्रांत में रहते हैं।
माओरी तो न्यूजीलैंड चले जाइए। माया सभ्यता का आपने नाम सुना होगा, तो ये मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में रहते हैं। ओके। यूर्त किस जनजाति का घर होता है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि लेदर का बना होता है। 40 का आंसर हो जाएगा डी, किर्गिज जनजाति। दक्षिण अफ्रीका के डच हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बोअर्स के नाम से जाना जाता है। मूल निवासी यानी कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं। वैलून्स कौन होते हैं? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम के फ्रेंच भाषी आबादी को वैलून्स कहा जाता है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, सभी सत्य है। पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा क्षेत्र में निवास करते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में और हॉटेनटॉट नाबीब मरुस्थल में निवास करते हैं। अगला सवाल है कि कचिन क्या है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये म्यांमार की एक जनजाति होती है। 45 है कि किर्गिज, बुशमैन, एनू, बद्दू, इसको मैच करना है, एक बार कीजिए आप। किर्गिज लोग मध्य एशिया के निवासी होते हैं। बुशमैन लोग कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। एनू जापान के जनजाति लोग होते हैं और बद्दू आपका अरब क्षेत्र में, मिस्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सऊदी अरब, मिस्र, इन सभी क्षेत्रों में बद्दू जनजाति रहते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। ओके। 46 नंबर है कि एनू, माओरी, बिंदुबी, पापुआन्स, अब इनको मैच कीजिए। अभी मैंने आपको बता दिया, अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी में। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, यानी कि एनू जापान में रहते हैं। माओरी लोग न्यूजीलैंड के हैं। बिंदुबी लोग कहाँ के हैं? तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के हैं। पापुआन्स न्यू गिनी में रहते हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं भाई? तो 47 का आंसर है ए, अफ्रीका के। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? 48 का आंसर हो जाएगा ये आपके कांगो नदी घाटी में। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? किर्गिज सूडान, ये गलत दिया हुआ है। किर्गिज मध्य एशिया में रहते हैं। 50 से निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इनमें से कोई सा भी नहीं, सारे के सारे सही हैं। किर्गिज मध्य एशिया के निवासी होते हैं। ये एक पशुचारक जनजाति है। ये जनजाति यूर्त नामक तंबू में रहते हैं जो लेदर का बना होता है। अगला है 51, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर इनकी बस्तियाँ आयताकार होती है। किनकी? मसाई लोगों की, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इनकी बस्तियाँ गोलाकार होती है हमेशा। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करते, मुख्य रूप से कहाँ पर? तो तंजानिया में निवास करती है। कहाँ पर? तंजानिया, तंजानिया ध्यान में रखना है। बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। अगला क्या है? ये एक आखेटक और भोजन संग्राहक जनजाति है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है। चींटियाँ खाते हैं ये लोग खूब। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी, किर्गिज लोग। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग होते हैं? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मध्य अफ्रीका के होते हैं। अगला है, सूची को मैच करना है। एस्किमो, मसाई, बद्दू, बुशमैन, फिर से वही आ गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्किमो लोग कहाँ पर रहते हैं भाई? तो ये कनाडा में रहते हैं। मसाई लोग कहाँ पर रहते हैं? तो ये केनिया और तंजानिया का इलाका हो जाएगा। बद्दू लोग कहाँ पर रहते हैं? तो बद्दू लोग तो आपका मिल जाएगा कहाँ पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बद्दू। और बुशमैन तो बोत्सवाना के आस पड़ोस में रहते हैं। तो 55 सवाल थे इसमें। अब हम लोग भारत की जनजातियों से संबंधित कुछ सवाल भी कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला है कि पनियाल या इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इरूला जनजाति के बारे में अगर आपने जय भीम मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुख्य रूप से रहती हैं केरल में। दफला और सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। लेपचा और भूटिया जनजातीय निवास क्षेत्र कहाँ पर है? लेपचा और भूटिया लोग कहाँ पर रहते हैं मुख्य रूप से? बताइए मुझे इसका आंसर। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में रहते हैं। वैसे तो निशान लगा ही हुआ है। निम्न केंद्र शासित प्रदेश में से ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। इनका 5 का सी हो जाएगा। निम्न से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? सहारिया, मीना, भील, ये तीनों के तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। जो मीना होते हैं ये काफ़ी समृद्ध जनजातियाँ होती हैं, लेकिन इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है। यूपीएससी का अगर रिजल्ट निकलता है तो देखिएगा, अगर 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से 150 करीब में बच्चे, 100-150 के बच्चे मीना जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो एसटी में सबसे समृद्ध होते हैं मीना लोग। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो छठे का आंसर हो जाएगा डोगरी लोग राजस्थान के निवासी नहीं होते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ पर रहती है? तो मुख्य रूप से झारखंड में रहती है। वैसे बिहार के कुछ प्रदेशों में भी इनको देखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर पूछा जाएगा तो है क्या? तो झारखंड के हैं ये।
भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, तीनों में ही। कुकी लोग कहाँ पर रहते हैं? तो कुकी और मैतेई दोनों कहाँ पर रहते हैं? तो ये दोनों के दोनों मणिपुर में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। आप मुझे ये बताएंगे थोड़ा सा, आप सुनिए मेरी बातों को, कि कुकी लोग किस धर्म को मानते हैं और मैतेई लोग किस धर्म को मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैंने जिक्र किया है, सर्च कीजिए और मुझे बताइए। ओके। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में निवास करती है। मेघालय का जो पठार है उसको 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हिल्स में बांटा गया है। तो यहाँ पर है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ओके। आर्य जनजाति संबंधित है कहाँ से? तो आर्य जनजाति के मुख्य रूप से असम में रहते हैं। गोंड जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो आपने RRR मूवी देखा होगा, तो गोंड जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है या मध्य भारत के निचले वाले क्षेत्रों में है। ओके। निम्न से किस राज्य मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो मणिपुर में निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी गोंड जनजाति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो देखिए, पहाड़ के रहने वाले जो कुछ जनजातियां होती है ना, वो मौसमी प्रवास करती हैं। जैसे भोटिया, और ये क्या करते हैं, देखिए पहाड़ में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल मुख्य रूप से क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर में एक चारागाह का मैदान बन जाता है। तो जब उसमें शीतकाल में बर्फ़ जम जाता है तो वो अपने पशुओं को लेकर, ये जनजाति के लोग पहाड़ के नीचे वाले भाग में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पशु का चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर जैसे ही वहाँ से शीत और बर्फ़ पिघल जाता है तो ये पहाड़ में क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ओके। जल्दी मैं भी जाने वाला पहाड़ घूमने। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी होते हैं? तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी होते हैं। चेंचू। ओके। चेंचू जरूर ध्यान में रखिएगा, एक बार पूछा है ये यूपी वालों ने। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये यूपीएससी का सवाल है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुख्य रूप से नीलगिरी के पहाड़ी में। और अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य बताइएगा तमिलनाडु। कौन सा मैंने राज्य बताया? तमिलनाडु रूप में राज्य मुख्य रूप से टोडा जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है बंधुओं? संथाल। बहुत ही योद्धा कम्युनिटी होती है संथाल जनजाति, और संथाली भाषा को हमारे संविधान में भी शामिल किया गया है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी है ये। वैसे जनसंख्या दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। और समृद्धि में मीना जनजाति सबसे समृद्ध होती है। अगले पर चलते, गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय के रहने वाली। गारो, खासी, जयंतिया। बोडो निवासी है कहाँ के? तो बोडो लोग गारो पहाड़ी के निवासी होते हैं। गद्दी लोक निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले होते गद्दी लोग। लेकिन एक गद्दी डांस होता है जो पंजाब का फोक डांस होता है। कहाँ का? तो पंजाब। ओके। वैसे गद्दी निवासी कहाँ के होते हैं जनजाति लोग? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करते। ओके। निम्नलिखित स्थानों से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो देखिए, सुनिएगा मेरी बातों को। आदि मानव काल के जब मानव पत्थर, लकड़ी और आग के सहारे जीवित था, उस काल की ये जनजाति है सेम्पेन और जारवा जनजातियाँ कुछ ऐसी हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इनका आज भी कोई मनुष्य से लेना देना नहीं है। ये नहीं पसंद करते हैं मनुष्यों से, सामान्य मनुष्यों से मिलना। जंगल में रहते हैं, बहुत ही कम इनकी कम्युनिटी बच गई है, 20-25 बच गई है। भारत सरकार जब इनको जनगणना करने के लिए जाती थी, तीर धनुष मारते हैं। जब 2004 की सुनामी आई थी तो सुनामी के बाद भारत सरकार ने रेस्क्यू टीम को भेजा कि भाई देखो जाके जनजातियां हैं या बह गई। तो सारी जनजाति सुरक्षित थी, इनको कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे देशों में नुकसान हुआ लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं। उनको पूर्वानुमान हो गया था और ये पहले से ही ऊंचे पहाड़ के क्षेत्रों में चले गए थे और हेलीकॉप्टर पर भी तीर चला देते हैं ये लोग। तो ये सब कहाँ पर रहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। आदि मानव वाले जनजाति हैं ये, उस समय के जब मानव बिना वस्त्र के घूमा करता था। आज भी ये बिना वस्त्र के ही निवास करते हैं, तो उस समय के लोग हैं ये। ओके। यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सहारिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं कहाँ पर? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं ये भील। भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? बहुपतित्व का मतलब क्या होता है? एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति, और इनमें ये मान्यता होता है और इस चीज़ को ये सही मानते हैं। सुनिएगा मेरी बातों को। ये जो जौनसारी लोग हैं ये कहाँ पर रहते हैं बंधुओं? तो ये उत्तराखंड में रहते हैं और टोडा तमिलनाडु। मुख्य रूप से यही दोनों मानते हैं। जौनसारी लोग खुद को पांडवों का वंशज कहते हैं।
पांडव लोगों में भी बहुपति प्रथा थी। प्राचीन भारत में बहुपति प्रथा विद्यमान थी हमारे समाज में। हमारे समाज में एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति हो सकते थे, और उसी का उदाहरण महाभारत से मिलता है आपको, बहुपति प्रथा, ठीक ना। तो उसी का जौनसारी लोग खुद को क्या बोलते हैं कि पांडव हमारे ही वंश के बिलोंग करते हैं, हम उनके वंश में हैं, इसीलिए हमारे यहाँ आज भी एक महिला के एक से ज़्यादा पति होते हैं, जौनसारी लोगों में, उत्तराखंड में। और टोडा तमिलनाडु। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। बीरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी। धूमकुरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो ओरांव लोगों की धूमकुरिया एक सामाजिक संस्था होती है। अगला है कि निम्नलिखित में किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? किस राज्य में? तो हरियाणा राज्य है जहाँ पर कोई भी अधिसूचित रूप से जनजाति नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो चेंचू लोग जो होते हैं, चेंचू, ये आपके आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। निम्न से किस राज्य में अगला है कि किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है। थारू जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? तो तराई प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी ये मिल सकते हैं आपको। और एक चीज़ सुनिएगा, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। निम्न से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो कुकी और मैतेई। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो गारसिया है, गारसिया। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। निम्न से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बदगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। निम्न से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति। तराई प्रदेश का मतलब क्या होता है? पहाड़ के ठीक नीचे का भाग होता है तराई भाग। तो भाबर तराई आपने सुना होगा, तो वही तराई प्रदेश जो होता है वो क्या है, वहाँ पर ये जनजातियाँ रहती हैं। अगला सवाल है कि भील, थारू, गोंड और टोडा, अब इनको मैच करना है। तो देखिए भील लोग कहाँ पर? तो मालवा के क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू लोग तो आपका तराई क्षेत्र में। गोंड आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? तो गोंड आपको बस्तर के क्षेत्र में मिल जाएंगे, बस्तर उड़ीसा। और टोडा कहाँ पर मिल जाएंगे आपको? तो टोडा लोग तमिलनाडु नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करते हैं। अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? थारू लोग उत्तराखंड, ये सही दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। बीरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटलीज, अब इसको मैच करना है। तो देखिए बीरहोर लोग कहाँ पर रहते हैं? तो बीरहोर लोग झारखंड में रहते हैं। भूटिया लोग सिक्किम के निवासी होते हैं। टोडा तमिलनाडु के और सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोडा, लेप्चा, बीरहोर और गारो, अब इनको मैच कीजिए, मैच ही किया हुआ है। टोडा तमिलनाडु, रिवीजन हो जाएगा आपका, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड और गारो मेघालय के क्षेत्रों में। गद्दीस लोग कहाँ पर निवास करते हैं? तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नाग हैं मणिपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं। ओरांव लोग झारखंड के मूल रूप से निवासी होते हैं। खोंड लोग उड़ीसा में रहते हैं। चेंचू लोग केरल में रहते हैं। टोडिया लोग गुजरात के निवासी होते हैं। टोडिया। निसी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश से पाई जाती है। देखिए इसमें मैंने आपको करीब में 100 MCQ करवाए हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर जनजाति से सवाल पूछा जाता है तो यहीं से आएगा आपका जनजातियों से सवाल। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। 25 मिनट का ही तो वीडियो हुआ है, 23 मिनट का, और इसको देख जरूर लीजिएगा, जिससे आपका अगर यहाँ से सवाल आते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।